हाँ, गुरुकुल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है ना। आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, आज आपका जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स त्रिकोणमितिकल फंक्शन। और इससे पहले आप लोग ध्यान देंगे, क्लासरूम में जब आपका क्लास चल रहा था तो उसमें बहुत सारा चीज़ फार्मूला हम लिखाए हैं। इसमें टोटल फार्मूला लिखा चुके हैं, इसलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो जो देखिएगा उससे पहले, ठीक ना, आप लोग क्या कीजिएगा, फार्मूला को अच्छी ढंग से कवर कर लीजिएगा तो और अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, आप किताब रखिएगा, बुक एनसीईआरटी, ठीक ना, और चैप्टर निकाल लीजिएगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक ना। और जो इंग्लिश मीडियम का है या हिंदी मीडियम का है, दोनों आप एनसीईआरटी ही बुक खरीदेंगे, ठीक, और किताब आगे आप निकाल करके रखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, है ना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स त्रिकोणमेट्रिकल इन्वर्स त्रिकोणमेट्री फंक्शन। चलिए, आज तो हम क्वेश्चन भी लिख देते हैं, है कि ना, उसका जो हेडिंग है। और अगले दिन से आप लोग किताब अपना एनसीईआरटी आगे अपना निकाल के रखिएगा, ठीक ना। लिखते हैं एक्सरसाइज 2.1, है ना। क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, ठीक ना। लिख देते हैं हेडिंग, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। इसका अंग्रेजी भी लिख देते हैं, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन से, है ना। क्या है लिखा हुआ है, साइन इनवर्स -1/2, यही लिखा हुआ है ना। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिए। लिखेंगे माना कि लेट, ठीक ना, इसको मान लेंगे, ठीक ना। क्या मानेंगे, थीटा बराबर, इसको मान लीजिए साइन इनवर्स -1/2, है ना। क्या लिखेंगे, माना कि थीटा बराबर साइन इनवर्स -1/2, ठीक ना। तो जब साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना, साइन थीटा बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे, थीटा बराबर साइन इनवर्स -1/2। जब इधर लिखेंगे तो साइन थीटा लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, -1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर, इसको याद रखना पड़ेगा। पिछले क्लास में लिखा दिए थे, क्या होगा, -π/2 से π/2 के बीच, और जिसमें -π/2 और π/2 भी शामिल है। इसका मतलब यही हुआ है। इसका अंग्रेजी लिख देते हैं, the range
ऑफ द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या, -π/2 से π/2 के बीच, और इसमें क्या -π/2 और π/2 भी शामिल है। ठीक, अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, या इसको हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर है ना, क्या हो जाएगा माइनस, ये लिख देंगे साइन 1/2 कै डिग्री, 30 डिग्री में होता है 1/2, तो 1/2 30 डिग्री मतलब पाई बटे कितना 6, 180/6 काट देंगे 18 मतलब कई डिग्री आ गया 30 डिग्री, है ना, नया समझ में। पाई का मान होता है देखिए 180, π/6 क्लास में लिखाए थे, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे 180 डिग्री बटे 6 ऐसे, तो कई डिग्री 30 डिग्री, तो वही न हो गया है, मतलब साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कितना, -1/2 ना, 1/2, तो माइनस है तो माइनस लगा दिए, साइन के डिग्री 30 डिग्री। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, थीटा, साइन थीटा, इसको लिख दें साइन -π/6। कहाँ से ये फॉर्मूला लगाए हैं वो भी लिख देते हैं, आपको मालूम होना चाहिए साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, जो कि हम लिखा चुके हैं, ये जब बेसिक पढ़ा रहे थे तब ना, तो लिख सकते हैं इतना, तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से -π/6 ना। और थीटा देखिए तो किसको माने हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थीटा किसको माने हैं, साइन इनवर्स ना, इसीलिए हो जाएगा साइन इनवर्स -1/2 बराबर -π/6 हो गया है। अब इसी को हम भाषा बना कर लिख देंगे, अतः क्या, साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर -π/6 ना, इसी को अंग्रेजी में लिख देंगे हेंस, है ना, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6 हो गया है आंसर। मतलब इतना हम भाषा लिख देंगे तो नंबर कटने का कोई चांस नहीं है, आपको इतना लिखना भी पड़ेगा। ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देंगे तो डायरेक्ट परिसर देकर के इतना लिख देंगे, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो एग्जाम में आपको पूरा नंबर देगा, ठीक ना। तो इस ढंग से पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर देखेंगे। क्या दिया हुआ है दूसरा नंबर, कॉस इनवर्स, है ना, कितना दिया हुआ, √3/2 है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं, एकदम ठीक इसी ढंग से सेम टू सेम बनेगा। क्या लिखेंगे, माना कि, है ना, लेट मान लिए हैं, ठीक ना, क्या मानेंगे, थीटा बराबर कॉस इनवर्स √3/2, यही ना। इसलिए क्या हम लिखेंगे इसको, कॉस थीटा बराबर ना क्या हो जाएगा, √3/2, ठीक उसी ढंग से लिखेंगे। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक ना। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर बराबर कहाँ से कहाँ, 0 से पाई। इसका मतलब क्या हुआ है, 0 से पाई के बीच का एलिमेंट होगा जिसमें 0 और पाई भी शामिल है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे, इसका अंग्रेजी, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ
कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू 0 से पाई। बस अंग्रेजी इसका लिख दी है ना। अब चलिए क्या लिखेंगे यहां पर से ध्यान दीजिएगा। या कॉस थीटा इक्वल टू देख लीजिए कितना दिया हुआ है √3/2 ना। तो कई डिग्री में हो जाएगा √3/2 30 डिग्री ना। तो कॉस क्या लिख देंगे π/6 ना। 30 डिग्री हो गया ना। 180/6 काटेंगे तो 30 डिग्री ठीक ना। तो इसीलिए थीटा बराबर क्या π/6। इसलिए थीटा किसको माने थे देख लीजिए कॉस इनवर्स √3/2 को इतना बराबर लिख देंगे π/6। इसी को लैंग्वेज सही ढंग से लिख देंगे। अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मुख्य मान इक्वल टू कितना π/6। मतलब लिख देंगे हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू कितना π/6 हो गया है आंसर। बस क्लियर। तो इस ढंग से आपका क्या क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। इसी ढंग से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए आइए यहां पर ध्यान दीजिए ठीक। इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 है ना। क्या है 3 नंबर में कोसेक इनवर्स कितना दिया हुआ है 2 है। ये देख लीजिए कोसेक इनवर्स 2। देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे। लिखेंगे माना कि लेट है कि नहीं। इसको हम क्या किए हैं मान लिए हैं है ना ठीक। लिखेंगे उसी ढंग से बनाएंगे थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 2 ना। इसलिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 लिख सकते हैं इतना। अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। लिखेंगे कोसेक इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर ना कितना हो जाएगा इसका -π/2 से π/2 के बीच ना। और जिसमें -π/2 और π/2 भी शामिल होगा। और इसमें ध्यान दीजिएगा 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया है ना कि इसका जो वैल्यू जो आएगा इसमें वो -π/2 से π/2 के बीच का एलिमेंट जिसमें -π/2 और π/2 भी शामिल है लेकिन 0 शामिल नहीं होगा ठीक। अब इसी को अंग्रेजी में लिख देंगे the range of principal value
वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू -π/2 से π/2 के बीच, और ये भी शामिल होगा -π/2 और π/2, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं होगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे, या कोसेक थीटा बराबर ना 2 दिया हुआ है, तो इसमें कितना होगा, पहले साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है ना, तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका मतलब कोसेक कै डिग्री का, 30 डिग्री का हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो मतलब π/, कितना 6, यही हो जाएगा ना 30 डिग्री। ठीक ना, अब चलिए इसको लिख सकते हैं, इसीलिए थीटा बराबर कितना, ये कोसेक कोसेक कैंसिल हो जाएगा, π/6 है ना। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, चलिए एक लाइन यहीं पर लिख देते, इसलिए थीटा किसको माना है, इसी का ना, तो कोसेक इनवर्स 2 बराबर कितना, π/6 है ना। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, है ना, हाँ, अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर π/6, मतलब hence the principal value of कोसेक इनवर्स 2 बराबर π/6 आंसर हो गया। बस इतना ही करना था। ठीक ना, देखिए उसी ढंग से क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी बनेगा। ठीक ना, अब देख लेते हैं कितना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर से, चलिए 4 नंबर क्या कह रहा है ना, tan इनवर्स -√3 यही दिया हुआ है। चलिए इसको कैसे बनाते हैं, देखिए उसी ढंग से लिखेंगे, माना कि है ना, लेट क्या लिख देंगे यहाँ से, थीटा बराबर tan इनवर्स -√3 ना, इसलिए थीटा इक्वल टू, देखिए tan इनवर्स -3 है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -√3, जैसे देखिए अर्समन लिखे हैं, देख रहे हैं ना। ठीक, उसी ढंग से भी लिखाएगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखेंगे tan इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर ना, इसके मुख्य मान का जो परिसर होता है ना, वो होता है -π/2 से π/2, इसके बीच, इसका मतलब हुआ है इसका जो मुख्य मान का परिसर होता है, वो इसमें वही एलिमेंट आएगा, वही वैल्यू आएगा, वो -π/2 से π/2 के बीच है ना, और जिसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं होगा, क्योंकि छोटी ब्रैकेट है। यहाँ पर देखिए बड़ी ब्रैकेट रहेगा ना, तो ये दोनों के बीच का एलिमेंट, और ये भी शामिल होगा -π/2 और π/2, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट है, लेकिन छोटी ब्रैकेट में वो शामिल नहीं होगा, उसके बीच का सिर्फ एलिमेंट होगा। तो इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स थीटा इक्वल टू -π/2 से π/2 के बीच का वैल्यू होगा। ठीक, अब देखिए, या इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, tan थीटा बराबर a-। अब बताइए tan में कै डिग्री का मान होगा √3,
तो 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3, 60 डिग्री नो। तो हम लिख सकते हैं कितना, 60 डिग्री मतलब π/6। इस 1 मिनट, 60 डिग्री मतलब π/3 ना, 180/3 काट देंगे तो कितना 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यार, देखिए tan थीटा बराबर इसको लिख सकते हैं tan -π/3 लिखेंगे। देखिए तो क्या लिख दिए हैं, tan -π/3। क्यों, आपको बेसिक में हम फॉर्मूला लिखाए थे, आपको याद कीजिएगा क्या लिखाए थे, tan -थीटा बराबर ना लिखाए थे -tan थीटा। ये फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा, tan -थीटा बराबर क्या, -tan थीटा। तो लिख दिए यहाँ से -tan π/3 है तो tan -π/3 इतना लिख सकते हैं। अब देखिए tan से tan कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -π/3 ना। अब इसलिए हम थीटा किसको माने थे, ध्यान दीजिएगा, तो इसी का ना माने थे, किसको, tan इनवर्स -√3 को ना। तो कितना हो जाएगा, -π/3 बस। इसी को लैंग्वेज बना के लिख देंगे, अतः ना क्या, tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान बराबर -π/3। इसी को अंग्रेजी में लिख देंगे क्या, हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3 हो गया आंसर। बस इतना लिख देंगे, काम चल जाएगा। तो इस ढंग से आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है ना। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं कहाँ, 5 की तरफ। ठीक ना, क्या है 5 नंबर में, cos इनवर्स -1/2 यही दिया हुआ है ना। ठीक, चलिए अभी देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ से माना कि लेट, है ना, मान लेंगे इसको, क्या मान लेंगे, थीटा। जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। थीटा बराबर cos इनवर्स -1/2, यही ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए चलिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 लिखेंगे। अब देखिए cos इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर आपको पिछले क्लास में लिखा चुके हैं ना। क्या होगा, 0 से पाई के बीच ना, इसके मुख्य मान का जो परिसर होता है 0 से पाई के बीच, और जिसमें 0 और पाई भी शामिल होगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ी ब्रैकेट दिया हुआ है। ठीक ना,
अब देखिए अगर छोटी ब्रैकेट रहता तो 0 और पाई शामिल नहीं होता, लेकिन उसके बीच का एलिमेंट होता। इसका मतलब यही होगा, फिर से सुनिए, 0 और पाई के बीच का एलिमेंट और जिसमें 0 और पाई भी शामिल है। ठीक, अब चलिए इसको हम लिखेंगे दी रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू 0 और पाई ना। ये जो आपका मुख्य मान होगा इसमें ना, इसका किसके किसके बीच होगा? मुख्य मान मतलब एक तरह से प्रिंसिपल वैल्यू 0 और पाई के बीच होगा, और जिसमें 0 और पाई भी शामिल होगा। ठीक ना। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस यहाँ से थीटा इक्वल टू माइनस कॉस, माइनस तो माइनस लिख दिए। अब 1/2 कई डिग्री में होगा? 60 डिग्री ना, 60 डिग्री मतलब पाई/3। ठीक, अब चलिए इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर, इसको लिख देंगे कॉस पाई माइनस पाई/3। इतना देखिए लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यहीं पर लिख देते हैं हम कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा। देख लीजिए पिछले क्लास में ऐसा हम लिखा चुके हैं, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या? माइनस कॉस थीटा, है ना। अब चलिए यहाँ पर तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब घटा कर लिख दीजिए ना। अब देखिए यहाँ पर कॉस, यहाँ से कॉस। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा कितना? 3 ना, एलसीएम 3 पाई में से पाई चल जाएगा तो कितना? 2 पाई बचेगा। ठीक, तो इसीलिए थीटा बराबर 2 पाई/3, है ना। अब थीटा किसको माने थे? ठीक, इसी को ना माने थे थीटा। ठीक ना, तो इसको हम लिख देंगे कॉस इनवर्स -1/2 बराबर कितना? 2 पाई/3। चलिए यही लिखेंगे। अब लिख देंगे अतः, है ना, अतः कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान बराबर 2 पाई/3, मतलब हैंस दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2 पाई/3। बस हो गया है क्या आंसर, है ना। तो आपका कहाँ तक कंप्लीट हो गया है ना, 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया है। ठीक ना। अब देखिए अब 6ठा नंबर देखते हैं। यहाँ पर क्या आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, tan इनवर्स -1, यही दिया हुआ है। अब चलिए इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हल लिखेंगे माना कि, मान लीजिए, है ना, थीटा बराबर tan इनवर्स -1, तो इसको क्या लिख देंगे? यहाँ से tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? -1 हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर ना क्या हो जाएगा? -π/2 से π/2
के बीच ना, इसका जो tan इनवर्स के मुख्य मान का परिसर क्या हो जाएगा, इसका जो मुख्य वैल्यू होगा -π/2 और π/2 के बीच, जिसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं है, उसके बीच का मान होगा सिर्फ। ठीक, अब चलिए यहाँ पर तो इसको लिख सकते हैं द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या tan इनवर्स थीटा इक्वल टू -π/2 और π/2 के बीच का एलिमेंट मान होगा, है ना। इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा किसके किसके बीच, -π/2 और π/2 के बीच, जिसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं होगा। ठीक, अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, क्या लिख देंगे, या tan थीटा बराबर 1, माइनस है तो -1 कई डिग्री में होगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है ना, तो क्या लिख देंगे tan π/4, देख लीजिए 45 डिग्री हो गया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं या tan थीटा बराबर tan -π/4, यही ना, मतलब tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा होगा। फॉर्मूला देखिए लिख देते हैं, लिखाए थे ऐसा tan -थीटा बराबर -tan थीटा, ध्यान दीजिए, तो ऐसा फॉर्मूला हम क्लासरूम में लिखा चुके हैं। ठीक ना, चलिए अब tan से tan खत्म, इसलिए थीटा बराबर -π/4, इसीलिए थीटा किसको माने थे, tan इनवर्स -1 को ना, तो कितना -π/4, इसी को थोड़ा सा बढ़िया से लिख देंगे, अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बराबर -π/4, मतलब हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इक्वल टू -π/4, आंसर हो गया कंप्लीट। मतलब आपका देख लीजिए 6 नंबर तक कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप लोग इसको नोट भी करते जाइए। ठीक ना, इसको लिखते अपना जाइए, वीडियो को रोक लीजिएगा, अपना लिख लीजिएगा। ठीक ना, तो आपका 6 तक कंप्लीट कर दिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर कहाँ, 7 की तरफ। ठीक, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर कितना, 7 की तरफ बढ़िए। ठीक, देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में ना, सेक इनवर्स 2/√3, यही ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, माना कि
लेट, ठीक ना। ठीक उसी ढंग से बनाएंगे ना। इसको क्या मान लेंगे, थीटा, थीटा बराबर सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स 2/√3, है ना। अब देख लीजिए, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, सेक थीटा बराबर कितना 2/√3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए एकदम सिंपल वे में समझाते हैं ये वाला। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि आपका थीटा बराबर क्या सेक इनवर्स 2/√3 है ना, तो इसको ऐसे लिखिए डायरेक्ट, सेक थीटा बराबर 2/√3। दिक्कत हो रहा है समझने में तो क्या कीजिए, देखिए कैसे। अब थीटा को रहने दीजिए, इसको नीचे लाइए, सेक इनवर्स इसको रहने दीजिए क्या 2/√3, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो इधर आ गया, ऊपर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 1/x पर पावर -m है तो ऊपर लेके जाएंगे x पर पावर m होगा, तो इसीलिए पॉजिटिव में हो जाएगा। तो सेक 1 को सेक 1 है, ये जो आपका प्लस में आ गया थीटा, और यहाँ से 2/√3 तो ये +1 है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ऐसे आपको हम समझाने के लिए किए हैं, क्या किए हैं, देखिए थीटा बराबर सेक इनवर्स 2/√3, तो इसको यहाँ पर लाएंगे हम, इधर तो लिख सकते हैं भाग में। तो इसको देखिए निगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव, तो ये नीचे निगेटिव है तो ऊपर जा करके क्या +1, अब +1 को नहीं लिखेंगे तो हो गया सेक थीटा बराबर 2/√3। तो ऐसा हम समझाने के लिए किए हैं, ये चीज़ आ गया समझ में, ठीक ना। तो इस ढंग से अपना ऐसे याद रखना है, वैसे ये चीज़ हम समझाने के लिए आपको बताए हैं, ठीक। चलिए अभी ध्यान दीजिएगा, हो गया। अब हम लिखेंगे सेक इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर ना, इसका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर 0 और पाई के बीच होगा, और जिसमें 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है, और जिसमें π/2 शामिल नहीं है। इसका मतलब यही होगा ना, इसका मुख्य मान का परिसर कहने का मतलब इसमें 0 भी शामिल है, पाई भी शामिल है। 0 और पाई के बीच का वैल्यू, 0 और पाई के बीच का वैल्यू होगा, जिसमें 0 और पाई शामिल नहीं है, सॉरी 0 और पाई के बीच का वैल्यू, जिसमें 0 भी शामिल है पाई भी शामिल है, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट है, और उसमें -π/2 शामिल नहीं है। इसका मतलब यही हुआ। तो इसको अंग्रेजी में हम लिख देंगे द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू 0 है ना, यही चीज लिख देंगे, ठीक। चलिए अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, या देख लीजिए सेक थीटा। अब देख लीजिए है ना, तो 2/√3 सेक कितना में होगा, है ना, ये आपका 30 डिग्री में हो जाएगा, ठीक ना। 30 डिग्री को क्या π/6 लिख देंगे ना, तो क्या लिख देंगे, इसलिए सेक और सेक खत्म, तो क्या π/6 एन होगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसलिए सेक इनवर्स 2/√3 बराबर तो क्या हो जाएगा π/6 लिख देंगे, इसलिए सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान बराबर π/6, अतः
लिख देंगे हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक माइनस सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू कितना π/6 आंसर। तो इस ढंग से आपका कितना क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है ना। अब इसी ढंग से देखिए और भी क्वेश्चन बनेगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक ना। देखिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या है, कॉट इनवर्स √3 ना, क्या दिया हुआ है, कॉट इनवर्स √3। देखिए कैसे बनाते हैं इसको हल। माना कि लेट, ठीक ना, माना कि थीटा बराबर कॉट इनवर्स √3, यही दिया हुआ है ना। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, इसीलिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा √3 ना। ठीक, तो लिखेंगे कॉट इनवर्स ना, कॉट इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर, इसका जो रेंज होता है 0 और पाई के बीच का वैल्यू होगा ना। किसका, मतलब कॉट इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर, इसका मतलब हो गया है 0 और पाई के बीच का वैल्यू होगा, जिसमें 0 और पाई शामिल नहीं होगा। तो इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू कितना, 0 और पाई के बीच का वैल्यू होगा, जिसमें 0 और पाई शामिल नहीं होगा, क्योंकि छोटी ब्रैकेट दिया हुआ है। आ गया समझ में। ठीक, अब चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, या इसको लिख देंगे कॉट, ठीक ना, कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ √3। तो इसमें कितना डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, तो कॉट 30 डिग्री का ना। तो पाई बटे कितना लिख देंगे 6, 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो कॉट से कॉट खत्म हो गया है, तो क्या लिख देंगे, इसलिए थीटा बराबर पाई बटे 6, है ना। तो क्या लिख देंगे, इसलिए कॉट इनवर्स √3 बराबर पाई बटे 6, है ना। अब देख लीजिए, अतः कॉट इनवर्स √3 के मुख्य मान इतना का मुख्य मान क्या होगा, पाई बटे 6 ना। इसी को अंग्रेजी में लिख देंगे हेंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू पाई बटे 6 हो गया आंसर कंप्लीट। ध्यान दीजिए, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, कहाँ तक 8 तक कंप्लीट हो गया है। तो इसी ढंग से आपका क्वेश्चन नंबर आगे भी बनेगा। अब चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर हम
9 की तरफ, है ना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं हम। चलिए देखिए 9 नंबर, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। चलिए ध्यान दीजिए, इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी उसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक ना। देखिए क्या लिखेंगे, माना कि, है ना, लेट मान लेंगे इसको क्या, थीटा बराबर ना कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, है ना, है तो थीटा बराबर मान लिए हैं, ठीक ना। अब हम क्या लिखेंगे, इसलिए कॉस थीटा बराबर माइनस 1/√2 लिख देंगे, ठीक। अब लिखेंगे कॉस इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर ना, इसका जो वैल्यू आएगा किसके किसके बीच, 0 और पाई के बीच, और जिसमें ना बड़ी ब्रैकेट दिया हुआ है, 0 भी शामिल होगा और पाई भी शामिल है। क्लियर हो गया है यहां तक। अब चलिए इसको लिख सकते हैं, अंग्रेजी में लिख देंगे, दी रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू, यही चीज लिख देंगे, ठीक। अब चलिए या अब यहां से देखिए क्या हम लिख देंगे, कॉस थीटा बराबर ये क्या है माइनस और 1/√2 ना, कॉस में कई डिग्री 45 डिग्री होता है ना, तो हम क्या 45 डिग्री को लिख सकते हैं π/4, देख लीजिए लिख सकते हैं ना, ठीक। अब चलिए इसको हम देखें तो इतना लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू, अच्छा ये लिख देंगे कॉस पाई माइनस π/4, देखे तो इतना लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया कॉस 180 माइनस थीटा, तो देखिए माइनस कॉस थीटा, कैसे फार्मूला देखिए, हम जब पढ़ा रहे थे क्लास में बेसिक, तो उसमें एक फार्मूला लिखा होंगे, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, ठीक ना। एक लिखाए थे, लिख ही देते हैं, कॉस पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। देखिए तो ये फार्मूला हम क्लासरूम में लिखा चुके हैं, ठीक ना। इसी फार्मूला का वहां प्रयोग किया, देखिए जैसे माइनस कॉस थीटा, तो कॉस 180 माइनस थीटा, तो माइनस π/4, मतलब इसको थीटा मान लीजिए ना, तो लिख देंगे कॉस पाई और माइनस थीटा। क्लियर हो गया है।
इसी पर न फार्मूला पर, इसीलिए बोल रहे हैं फार्मूला को आप बढ़िया से कवर कर लीजिए अच्छी ढंग से, ठीक ना। चलिए अब देखिए यार, कॉस थीटा बराबर, ठीक ना, हम लिख देंगे कॉस, अच्छा एलसीएम लीजिएगा यहाँ से तो 4, ये कितना हो जाएगा 4 पाई में से पाई घट जाएगा, कितना लिख दें डायरेक्ट 3 पाई लिख सकते हैं ना। तो इसलिए कॉस से कॉस खत्म, इसीलिए थीटा बराबर 3 पाई बटे 4, ठीक ना। इसलिए अब हम क्या थीटा को क्या माने थे, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 बराबर 3 पाई बटे 4, है ना। अब इसी को लैंग्वेज बढ़िया से लिख देंगे, अतः कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान क्या 3 पाई बटे 4, मतलब हम लिख सकते हैं इसी को हैंस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 इक्वल टू 3 पाई बटे 4 हो गया आंसर कंप्लीट। अब देखिए 9 तक कंप्लीट हो गया, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, ठीक ना। देखिए 10 क्या है, कोसेक इनवर्स क्या दिया हुआ है -√2 ना। देखिए कैसे बनाते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे माना कि लेट ना, माना कि थीटा बराबर ना क्या हो जाएगा कोसेक इनवर्स -√2, यही ना। तो क्या लिख देंगे, इसलिए थीटा बराबर ना यहाँ से, इसलिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा -√2, यही ना। अब देखिए क्या लिखेंगे, कोसेक इनवर्स थीटा के मुख्य मान का परिसर ना, इसका क्या हो जाएगा -π/2, इसका जो वैल्यू होगा वो -π/2 और π/2 के बीच, जिसमें -π/2 और π/2 भी शामिल होगा, और इसमें आपका ये 0 शामिल नहीं होगा, ठीक ना। अब चलिए इसी को हम अंग्रेजी में लिख सकते हैं क्या, द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू -π/2 से π/2 के बीच का वैल्यू, और इसमें -π/2 और π/2 भी शामिल है, और इसमें 0 शामिल नहीं है, ठीक। अब चलिए तो इसमें हम क्या लिखेंगे, या कोसेक थीटा इक्वल टू -√2, कोसेक में कई डिग्री 45 डिग्री होगा ना, तो लिख सकते हैं कोसेक ना π/4, तो इसीलिए हो जाएगा थीटा बराबर, 1 मिनट रुक जाइए, माइनस में आ गया है,
अब देखिए यहाँ से, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, या कोसेक थीटा, इसको लिख सकते हैं कोसेक -π/4। ध्यान दीजिए, ठीक। अब इसलिए थीटा बराबर -π/4, ठीक। अतः कोसेक इनवर्स थीटा के मुख्य मान इतना का मुख्य मान कितना, -π/4, मतलब hence the principal value of cosec inverse theta इक्वल टू -π/4 आंसर। क्लियर, इसको जितना जल्दी उसके नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो आपका कहाँ तक, 10 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। चलिए, 10 तक कंप्लीट। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of, find the value the following, चलिए तो देखते हैं कितना, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, है ना। किताब अपने पास रखिएगा। ऐसे चलिए क्वेश्चन भी लिख देते हैं। 11 नंबर क्या है, tan इनवर्स 1, यही ना, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ठीक। चलिए अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो आपको हम अभी जस्ट 1 से लेकर 10 तक कंप्लीट करा दिए हैं। तो इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए, सबका वैल्यू निकाल करके जोड़ दीजिए। और ऐसा आपको हम बता चुके हैं। तो अब देखिए उसमें क्या था, आपका सिंगल सिंगल ये क्वेश्चन था। हम आपको अच्छी ढंग से भाषा लिखा दिए पूरा डिटेल से। तो इसमें उतना भाषा लिखने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा शॉर्ट कीजिए, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
ठीक ना। और आपको नंबर भी पूरा मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो नंबर कट जाएगा, ऐसा नहीं। जब इतना ही क्वेश्चन रहता, ये वाला हटा दीजिए दोनों को, यही रहता तो पूरा भाषा लिखते। चाहे खाली cos इनवर्स -1/2 रहता, ये दोनों नहीं रहता तो पूरा भाषा बना के बनाते। चाहे ये वाला नहीं रहता, साइन इनवर्स -1/2 तो पूरा भाषा बना के लिखते हैं, है ना। ये 3 क्वेश्चन इसी में ऐड कर दिया था। अब देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे माना कि लेट, ठीक। चलिए इसको हम x मान लेंगे। x बराबर क्या, tan इनवर्स 1। तो इसीलिए है ना, क्या हो जाएगा, tan x बराबर 1 ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए इसका जो मुख्य मान किसके किसके बीच होगा, मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो इसका होगा ना, किसका ना, tan का ना। तो tan का हो जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच, जिसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं है। क्लियर हो गया है। अब चलिए या इसको लिख देंगे tan x। अब देखिए है ना, 1 कई डिग्री, 45 डिग्री में हो जाएगा। तो tan 45 मतलब π/4, इसीलिए x बराबर क्या हम लिख देंगे, π/4। चलिए यहाँ तक हो गया है, ठीक, क्लियर हो गया। x का वैल्यू निकाल लिए हैं π/4। अब चलिए फिर मान लेंगे पुनः कितना, y बराबर ना, y बराबर क्या हम मानेंगे, यहाँ से cos इनवर्स -1/2 यही दिया हुआ है। तो अब देख लीजिए, इसलिए हम लिख देंगे cos y बराबर -1/2, ठीक। इसका आपको पता होना चाहिए मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ना, कितना हो जाएगा, 0 से π/0 से पाई के बीच होगा, और जिसमें 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल होगा ना। अब चलिए यहाँ से या इसको लिख देंगे cos y -1/2, cos में कई डिग्री, 60 डिग्री, तो π/, कितना 3 हो जाएगा, तो 60 डिग्री। इसको लिख सकते हैं cos y बराबर cos π -π/3। देखिए इतना लिख सकते हैं। आपको हम फॉर्मूला में लिखाए थे, ठीक ना, क्या, cos π बराबर -cos θ लिखाए थे फॉर्मूला में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। तो cos y बराबर इसको लिख देंगे cos, एलसीएम लेंगे तो 3 पाई में से पाई गया 2 पाई, तो cos से cos खत्म, इसीलिए y बराबर, ठीक ना, क्या हो जाएगा 2 π/3। तो y का भी मान आ चुका है। क्लियर। अब चलिए लास्ट स्टेप बच गया है, तो मान लीजिए इसको, ठीक ना, पुनः मान लीजिए। अब की बार z बराबर क्या, साइन इनवर्स -1/2, यही ना। तो इसलिए साइन z बराबर -1/2 कितना, 2, यही ना। अब देखिए
इसको हम लिखेंगे इसमें, इसका जो हो जाएगा मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा साइन का वो हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच, और जिसमें -π/2 और π/2 भी शामिल होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब देख लीजिए, या लिख देंगे साइन z इक्वल टू माइनस, है ना, साइन में, है ना, कई डिग्री का मान हो जाएगा, 30 डिग्री का, तो लिख देंगे साइन 30 डिग्री मतलब π/6, है ना। अब चलिए इसको लिख सकते हैं साइन z बराबर, इसको लिख सकते हैं साइन -π/6। देखिए तो ना, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताए थे ऐसा, ध्यान दीजिएगा, साइन -θ बराबर -sin θ। देखिए जब बेसिक पढ़ा रहे थे उसमें ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए z इक्वल टू साइन खत्म तो -π/6 ना। अब इसलिए हमको मान कितना का पूछ रहा है, यही है ना, है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखने दीजिए हमको, tan 1 प्लस cos 1 -1/2 प्लस sin 1 कितना हो जाएगा, -1/2, यही ना। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, देखिए तो यही है, इतना बराबर है। इसको क्या माने थे, x माने थे, चलिए x लिखिए। इसको क्या माने थे, कहाँ गया, y माने थे। और इसको क्या माने थे, लास्ट में z माने थे। इसका वैल्यू लिखिए तो x का कितना आ गया है, π/4 प्लस y का वैल्यू कितना आ गया, 2π/3 प्लस इसका वैल्यू कितना आ गया, देखिए तो z का -π/6, है ना। चलिए सबको जोड़ देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, π/4 प्लस 2π/3 -π/6। इसका आप एलसीएम लीजिएगा ना, जानते कितना आएगा, 12 आएगा। क्लियर। और आपको एलसीएम आना चाहिए, देखिए कैसे निकालते हैं, 4 है, 3 है, 6 है, तो पहले आप 2 से लगाइएगा, 2 आ गया ना, 3 लिख दीजिए, फिर इसको 3 लिख दीजिए, है ना। फिर देखिए 3 से लगा दीजिए तो 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। अब देख लीजिए, अब तो नहीं लगेगा, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, देख लीजिए 12 आ गया ना। तो इस ढंग से एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए ये तो हो गया है। अब देखिए 12 भागा दीजिए, 4 तिया 12, 3 में आया है, तो यहाँ से लिख देंगे 3π, अब प्लस ये 3 चौक 12 ना, 4 आया है, 4 दूनी 8π माइनस 6 से 2, तो यहाँ से 2π आ गया यहाँ तक। अब देख लीजिए इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर 8 3 11π माइनस 2π, अब बटे कितना 12, ठीक। अब इसको घटा देंगे ना, 9π/12, देख लीजिए ना, इसको एलसीएम ले लिए 12, 4 3 3π, अब भाग दिए 4, 4 दूनी 8π, 2 2π, 8 और 3 आ जाएगा आपका 11 माइनस 2π, तो 9π/12 आ गया। इसको काट दीजिए 3 से, 3 और यहाँ पर 4, तो आपका हो जाएगा 3π/4। ये आपका क्या आ गया है आंसर।
ठीक ना। तो इसका लास्टली आंसर कितना आ गया है 3π/4। क्लियर हो गया है, आंसर हो गया। तो आपका 11 तक देखिए कंप्लीट हो गया। जितना जल्दी हो सके इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिए क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, ज़्यादा नहीं, 3 गो बचा है ना। तीनों देख ही लीजिए, ठीक। ऐसे तो बन जाएगा लेकिन फिर भी देख लीजिए आप, ठीक ना। चलिए 11 तक कंप्लीट हो गया। अब 12 नंबर देखिए, मिटा देते हैं इसको, ठीक। चलिए ध्यान दीजिए 12 नंबर देखिए क्या है। कॉस इनवर्स वन बटे टू है ना, प्लस 2 साइन इनवर्स क्या है 1/2। देख लीजिए फिर से क्वेश्चन एक बार। कॉस इनवर्स 1/2 और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक, कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। माना कि फिर उसी ढंग से बनाइएगा। माना कि लेट मान लेंगे, ठीक ना। देखिए x बराबर, इसको मान लीजिए कॉस इनवर्स 1/2 मान लिए है ना, ठीक। अब चलिए तो इसलिए कॉस x बराबर 1/2, ठीक। इसका जो होगा मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू बराबर कितना 0 और पाई के बीच होगा, जिसमें 0 और पाई भी शामिल होगा, ठीक। अब चलिए या इसको हम लिख सकते हैं कॉस x बराबर, अब देख लीजिए 1/2 कई डिग्री में होगा, कॉस में 60 डिग्री में ना, तो कॉस 60 डिग्री मतलब 5/3 हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसको लिख देते हैं, इसलिए x बराबर क्या π/3, बस यहीं तक इसको छोड़ देंगे। अब चलिए इसको मान लीजिए पुनः माना कि y मान लीजिए साइन इनवर्स 1/2, तो इसलिए लिख देंगे साइन y बराबर 1/2, ठीक। अब लिख देंगे इसका मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच, और इसमें -π/2 और π/2 भी शामिल होगा, इसी के बीच होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहां से, या
साइन y बराबर साइन 1/2 कितने डिग्री में होगा? 30 डिग्री में। तो π/6 ना 30 डिग्री हो जाएगा, इसलिए y बराबर हो जाएगा π/6। अब इसलिए हमको इतना ही का मान बोल रहा था, यही ना। अब देखिए वहां से लिख देते हैं cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 इतना बराबर इतना का। इसको हम क्या माने थे? x माने थे। इसको लिख देंगे 2। इसको क्या माने थे? y। x का मान क्या आया है देख लीजिए, π/3 प्लस 2 गुने y का वैल्यू क्या यहाँ से π/6। अब क्या करेंगे, इसको काट दीजिए 2 से 3 ना, तब π/3 प्लस π/3 तो कितना एलसीएम ले लीजिएगा 3, तो क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2π/3 हो गया आंसर। बस इतना ही इसमें तो लिखना था, ठीक ना। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए ऑब्जेक्टिव है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिएगा, किताब रख लीजिएगा सामने ऐसे। चलिए इसको हम लिख देते हैं। क्वेश्चन जो है सबसे पहले 13, यदि मतलब इफ, ठीक, क्या है साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, तो मतलब देन, है ना, ठीक। 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए लिख देते हैं। ए नंबर आपका है y का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 के बराबर, पाई से छोटा और पाई के बराबर, इसका मतलब यही हुआ है। चलिए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। y का वैल्यू -π/2 से बड़ा और -π/2 के बराबर और π/2 से छोटा और π/2 के बराबर। चलिए सी नंबर, y का मान 0 से बड़ा और पाई से छोटा। चलिए यहाँ से डी नंबर, y का वैल्यू -π/2 से -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होगा, है ना, यही है। अब चलिए तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, लिखाए थे हम साइन इनवर्स x का परिसर, इसका होता है -π/2 से π/2 के बीच, और जिसमें -π/2 और π/2 भी शामिल है। मतलब इसको अंग्रेजी में भी लिख देते हैं, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू -π/2 से π/2 के बीच, जिसमें -π/2 और π/2 भी शामिल है। अब देख लीजिए, इतना के जगह पर साइन इनवर्स x को क्या माना है y, तो हम y लिख देते हैं। इसका मतलब y जो है ना, इसका जो वैल्यू होगा इस दोनों के बीच में होगा, तो इसका मतलब हो गया ना ये -π/2, y का वैल्यू इससे बड़ा और π/2 से छोटा ना, मतलब कि इसका जो परिसर होगा, रेंज होगा,
तो लिख दिए इसकी जगह पर y, इसका मतलब y रखेंगे तो -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, मतलब इसके बीच का वैल्यू, ठीक। और जिसमें -π/2 भी शामिल है तो यहाँ से बराबर दीजिए, ये भी शामिल हो गया, और इसमें -π/2 भी शामिल है इसमें ये, तो यहाँ पर भी बराबर दे दीजिए। अब देख लीजिए मिलाकर के ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मतलब बी नंबर ना। तो इसमें आप क्या डबल टिक कर सकते हैं, बस यही हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया है, ठीक। इसको जितना जल्दी हो सके आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है 14 नंबर, इसको भी देख ही लेते हैं, ठीक ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। 14 नंबर, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर है ना। इसका देख लीजिए, लिख देते हैं अंग्रेजी, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू ना, इज इक्वल टू, ऑप्शन देख लीजिए, इसी का ये चीज अंग्रेजी हम लिखाए हैं, क्या होगा ए नंबर में पाई, बी नंबर -π/3, सी नंबर π/3, डी नंबर 2π/3, ठीक। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए कौन सा होगा, इसको बनाते हैं सबसे पहले, ठीक उसी प्रकार बनेगा। तो इसको x मान लीजिए, लिख देंगे क्या, माना कि ना लेट, ठीक। इसको क्या x मान लेंगे ना, x बराबर tan इनवर्स √3, यही मान लिए हैं, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसको क्या लिख देंगे, इसलिए tan x बराबर क्या √3, इसका जो होता है क्या मुख्य मान, मतलब प्रिंसिपल जो वैल्यू होता है ना, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा ये -π/2 से π/2 के बीच होगा, है ना, जिसमें -π/2 और π/2 शामिल नहीं है। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan x बराबर √3, tan में कई डिग्री, 60 डिग्री में होता है, 60 डिग्री में ना, तो tan π/, कितना हो जाएगा 3, देख लीजिए 60 डिग्री हो गया, इसीलिए x बराबर π/3। चलिए x का मान आ गया है। चलिए अब यहाँ पर से इसको हम y मान लेते हैं, क्या y बराबर देख लीजिए क्वेश्चन में है ना, यही दिया हुआ, इसी को मान लीजिए, है ना, क्या सेक इनवर्स -2, ठीक ना। अब देख लीजिए
इसलिए सेक y बराबर -2। ठीक, अब इसका हम लिख देंगे मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जो होगा तो क्या 0 से पाई के बीच, जिसमें 0 और पाई भी शामिल होगा, और इसमें π/2 शामिल नहीं है ना। ठीक, ये चीज़ हम लिखा चुके हैं पिछले क्लास में। ठीक, तो या इसको लिख देंगे सेक बाय माइनस। अब देख लीजिए 2 सेक में कई डिग्री होगा, 60 डिग्री हो जाएगा सेक 60 डिग्री ना, मतलब कि कितना लिख देंगे π/3। ठीक, इसको लिख दें, क्या लिख देंगे सेक बाई सेक 180 माइनस थीटा ना, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा। इसको थीटा पूरा मान लीजिए। देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई किए, सेक 180 माइनस थीटा, तो इसका होता है माइनस सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो इसमें क्या है यहां पर, ठीक, पाई हो गया है, ये थीटा हो गया है, ठीक ना, यही ना। तो पाई मान लीजिए ये थीटा, तो देख लीजिए सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, तो माइनस लिख दिए इस सेक, और थीटा की जगह पर कितना π/3। ठीक ना। अब देखिए या इसको लिखे सेक y बराबर सेक एलसीएम ले लीजिए 3 तो 3 पाई में से पाई गया, कितना लिख देंगे 2 पाई। इसलिए y बराबर 2 पाई/3। ठीक, अब लिख देंगे इसलिए, चलिए पहले क्वेश्चन लिखिए। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 बराबर, इसको हम x लिख देंगे ना, क्योंकि x माने थे x माइनस, इसको हम क्या y लिख दें। देख लीजिए यहाँ से x न माने थे, इसको y मान लेते हैं, यहाँ से लिख दिए। अब देखिए तो x का वैल्यू क्या आया है π/3, तो इसको लिख देंगे π/3 माइनस y का मान क्या आया है 2 π/3। ठीक, एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस 2 पाई बराबर -π/3 आंसर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा आ गया है, बी नंबर। ठीक ना, तो चलिए यह आपका बी नंबर आ गया है। चलिए इसको जितना जल्दी हो सके आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो इसी के साथ आपका ये आपका जो चैप्टर है ये समाप्त हो चुका है, ठीक ना। और इसको आप बढ़िया से लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टोटल का टोटल क्वेश्चन हम बता दिए हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट डे हम चलेंगे एक्सरसाइज कितना 2.2, ठीक ना। तो आप क्या कीजिएगा, फार्मूला को अच्छी ढंग से पहले, सबसे पहला काम क्या करना है, फार्मूला को अच्छी ढंग से कवर कर लेना है, याद रख लेना है, उसको प्रैक्टिस कर लेना है 1 या 2 बार, ठीक ना। और उसके बाद चैप्टर को हर एक क्वेश्चन को समझ समझ करके बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं रखा जाए, नेक्स्ट डे हम मिलते हैं एक्सरसाइज 2 के साथ।